हेलो एवरीवन। तो आज फिर से एक बार हम लोग आपके सामने हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम। और ड्रेनेज सिस्टम में हम गंगा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिवर से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन यूपीएससी, यूपी पीसीएस या कोई भी एग्जामों से पूछा जाता है। और यूपीएससी के लिए इससे संबंधित कई ऐसे फैक्ट हैं जिनको आपको याद रखना होगा और इसको एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है साथियों, चलो सबसे पहले हम बात करें तो हिमालयन, अगर गंगा की बात करें तो हिमालय से गंगा निकलती है, आप जानते हैं। आप इसका ओरिजिन आपका उत्तराखंड में है, गंगोत्री से। तो यहाँ पर हिमालयन रिवर्स में हमें इंडस का जो सिस्टम है और गंगा का ड्रेनेज सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र का ड्रेनेज सिस्टम है, ये सारा पढ़ना है। और हिमालयन रिवर्स की एक खास बात ये होती है कि ये नदियां जो है पेरिनियल रिवर्स है, क्योंकि ये जो अपना वाटर रिसीव करती हैं वो ग्लेशियर से रिसीव करती हैं। ग्लेशियर के पिघलने की वजह से यहाँ पे पानी आता है। और इनकी खास बात एक और ये है कि ये वर्टिकल इरोजन करती हैं, यानी कि इस तरीके से जैसे ये नदी बीच में बह रही है तो ये नदी किनारों पर नहीं बल्कि नीचे की तरफ काटती जाती है, वर्टिकल इरोजन करती है। अगर ऐसे साइड बाय साइड करे तो इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। तो अपने यंग फेज में, यूथ फेज में ये वर्टिकल इरोजन करती है, जिसकी वजह से डीप गॉजेस बनते हैं और ये इनका फ्लो भी तेज होता है। ग्लेशियर से आते हैं, वाटरफॉल्स बनाते हैं, स्टीप साइडेड वैलीज बनाते हैं। ये वी शेप जो वैली होती है उस तरीके के वैलीज ये बनाती हैं। गंगा की लंबाई के बारे में अगर हम बात करें तो गंगा की लंबाई 25-25 किलोमीटर, आप कह सकते हैं 2525 किलोमीटर है। और ये निकलती कहाँ से है तो गोमुख एक जगह है, और ये जो गोमुख से जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो है वहां से निकलती है। ठीक है ना। अब हम बात करें तो मेन इसमें चीज याद रखना है कि गंगा जब ओरिजिन होती है तो अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं और इनके मिलने से अलग अलग जगहों का नाम रखा गया है जिन्हें पंच प्रयाग कहा जाता है। अब इसमें सबसे पहले बात करें तो अलकनंदा, अलकनंदा रिवर, जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे एक जगह है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से ऐसे अलकनंदा रिवर निकलती है। और इसके बाद नीचे जाते हुए इधर से एक रिवर आके मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम बताया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है धौली गंगा। इसको मैंने आपको केवल डी से डिनोट कर दिया है। और जहां पर ये मिलती है इस जगह को कहते हैं विष्णु प्रयाग, याद रहेगा। इसके बाद आगे जाने पर एक और रिवर यहां से आकर मिलती है, इसको नंदाकिनी कहा जाता है। और नंदाकिनी जहां पर मिलती है इसको कहा जाता है नंद प्रयाग। तो नंदाकिनी से याद रखना नंद प्रयाग। एक और रिवर ऐसे साइड से आकर मिलती है जिसे कहा जाता है पिंडर, पी से डिनोट किया मैंने, ये रहा पिंडर। और ये जहां पर मिलती है उसको कर्ण प्रयाग कहते हैं। तो जहां पर ये मिलेगी उसको कर्ण प्रयाग कहेंगे। अब यही नदी आगे चली जाती है ऐसे, इसका देखो जब भी कोई भी नदी मिलती जाए इसका नाम क्या पड़ता जाएगा, बराबर अलकनंदा ही पड़ता चला जाएगा। ठीक है। तो आगे जाने पर यहाँ पर एक और नदी मिलती है, इससे मंदाकिनी ऊपर से यहाँ से आती है ऐसे। और ये आती है केदारनाथ से, के से डिनोट किया मैंने। तो केदारनाथ से आती है मंदाकिनी। और जहां पर ये मिलती है इसको रुद्रप्रयाग कहते हैं। क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग। और सबसे लास्ट में यहाँ पर भागीरथी नदी आती है ग्लेशियर से। क्या नाम है नदी का, भागीरथी। और वो जब मिलती है इसी अलकनंदा से तो इसका नाम पड़ जाता है गंगा। तो याद रखिएगा, अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं तो गंगा का नाम पड़ता है। चलिए ठीक है, गंगा ही आगे जाती है जब बांग्लादेश में तो इसका नाम, देखिए बांग्लादेश में हो जाती है उसी समय ऊपर से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना पड़ जाता है। और जमुना जब गंगा से मिल जाती है तो उसी नदी का नाम पड़ जाता है पद्मा, यानी आगे जाकर बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा पड़ जाएगा। और आगे जाने पर एक और नदी आती है मेघना। मेघना जब गंगा से मिलती है बांग्लादेश के अंदर तो फिर पूरे नदी का नाम ही मेघना पड़ जाता है। और मेघना नाम से ही ये बे ऑफ बंगाल में नदी गिर जाती है। तो देखा जाए तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनाने वाली दो नदियां हैं जिनका नाम है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा के कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें से लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो उसमें इंपॉर्टेंट है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये आपके लेफ्ट बैंक। लेफ्ट बैंक और राइट बैंक क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ से आप खड़े हो गए और इधर मुंह कर लिया आपने, और ये आपका लेफ्ट हैंड है, वो क्या हो जाएगा, रिवर का लेफ्ट बैंक। और ये जो हो जाएगा ये रिवर का राइट बैंक हो जाएगा। तो इस तरीके से याद रखिए, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी और राइट हैंड ट्रिब्यूटरी याद रखना है आपको। यमुना नदी की बात करें, ये देखो यमुना नदी, तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री से निकलती है। यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बंदर पूंछ। बंदर पूंछ रेंज से यहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर बंदर पूंछ से
निकलने वाली है और प्रयागराज में जाकर ये गंगा से निकल मिल जाती है। अब इसके साथ-साथ इसकी कई सारी सहायक नदियाँ हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा। इन सहायक नदियों में इम्पोर्टेंट है चंबल, कौन-सी इम्पोर्टेंट है? इसमें चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे ही क्रम से आप इसको याद भी रखना, ठीक है? और इसके अलावा और भी इसकी ट्रिब्यूटरी है जो राइट बैंक की है राइट बैंक की ये ट्रिब्यूटरी है और अगर बात करें लेफ्ट बैंक की तो हिंडन, है ना? हिंडन, दरिंद, सेंगर, वरुणा ये आपके लेफ्ट बैंक की हैं ट्रिब्यूटरीज़। चंबल के बारे में बात कर ले थोड़ा-सा, चंबल नदी जो है ये माऊ से निकलती है और माऊ कहाँ से? वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है मालवा प्लेटू जो आप जानते होंगे मध्य प्रदेश में पाया जाता है, वहाँ से मऊ एक जगह है, वहाँ से निकलती है मऊ से और ये गॉर्जेस के थ्रू फ्लो करती है और साथ में ये गली इरोजन करके वहाँ पे बैडलैंड्स बनाती है, बैडलैंड टोपोग्राफी बनाती है। आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, एक मूवी आई थी पान सिंह तोमर और पान सिंह तोमर में वहाँ पे दिखाया गया था बीहड़ के बारे में, बीहड़ के बारे में और बिहार नहीं बीहड़। तो ये बीहड़ के बारे में, तो बीहड़ क्या होता है? तो आप लोगों ने सुना था ना, दे अलग-अलग बहुत ऊँचे-ऊँचे टापू जैसे होते, उसके पीछे ये गुंडे छुप जाते थे, जो आपके डकैत कहा जाता था, वो छुप जाते थे। एनीवे आगे बात करें यहाँ पे तो रामगंगा एक और सहायक नदी है गंगा की, वो कन्नौज में गंगा से मिल जाती है आकर। इसके बाद दामोदर की बात करें तो दामोदर एक रिफ्ट वैली में फ्लो करती है और हुगली नदी को जॉइन करती है, जो गंगा की ही एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। बाराकार नदी की हम बात करें, तो बाराकार नदी दामोदर की एक ट्रिब्यूटरी माना जाता है, ठीक है? जो कि आपके झारखंड से निकलती है और दामोदर में मिल जाती है और दामोदर को कभी सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता था, लेकिन अभी तो वहाँ पे बाँध वगैरह बनाए गए, तो सही हो गया है, ठीक है ना? महानंदा जो है एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की और ये वेस्ट बंगाल में जो है गंगा को जॉइन कर लेती है। सोन की बात करें तो ये राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सोन नदी। तो चलो ठीक है, पटना के पास जाकर गंगा से मिल जाती है। तो आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस कैसे-कैसे पूछे गए हैं इसमें। द गंगा रिवर इज एग्जाम्पल ऑफ पहला क्वेश्चन है तो ये एक एंटीसीडेंट रिवर का एग्जाम्पल है। कैसा एग्जाम्पल है ये? एंटीसीडेंट रिवर का एग्जाम्पल है। एंटीसीडेंट रिवर क्या होती है भाई? तो देखो जैसे कोई नदी यहाँ से बह रही है और इसी बीच में यहाँ पर एक किसी भी हिल का, पहाड़ का या माउंटेन रेंज का निर्माण होना शुरू हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि नदियाँ अपना डायरेक्शन बदल लेती है। जैसे हि पहाड़ बन गया तो डायरेक्शन इधर हो गई या डायरेक्शन इधर हो गया नदी का। लेकिन कुछ नदियाँ इस पहाड़ के निर्माण के समय ही उस पहाड़ी को काट कर उसी डायरेक्शन में बहती रहती हैं। अपना फ्लो जो है फ्लो पैटर्न चेंज नहीं करती हैं। ऐसी नदियों को एंटीसीडेंट ड्रेनेज कहा जाता है। तो याद रखिएगा, तो गंगा भी ऐसे ही एक एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम है जो कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन रेंजेस इट डज़न्ट चेंजेस इट्स फ्लोइंग पैटर्न। तो ये याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट ड्रेनेज, याद रहेगा? चलो भाई बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, तो लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया की है गंगा और गंगा की लंबाई है कितना? 25 25 ऐसा याद रखो। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से निकलती है तिब्बत में। गोदावरी तो ये त्र्यंबकेश्वर जो है वहां से निकलती है, काशिक में है, नासिक में है। इंडस की बात करें तो ये भी मानसरोवर से निकलती है, ऐसे याद रखो। चलो आगे हम बात करें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन बांग्लादेश द रिवर गंगा इज नोन एज, तो बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है और मेघना के रूप में, जब मेघना नदी गंगा में मिल जाती है तो फिर वो मेघना के रूप में ही जाके गिर जाती है। तो याद रखिए नाम चेंज होता है तो इसका पदनाम पद्मा नाम से जाना जाती है गंगा। भागीरथी कहाँ जानी जाती है? तो ये उत्तराखंड में है, आप जानते हैं, आपको बता चुका हूँ, भागीरथी जो है गंगोत्री से निकलती है। इसके बाद चलो ठीक है, महागंगा की बात छोड़ दो, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसमें रिवर गंगा आफ्टर इंटरिंग बांग्लादेश इज नोन एज, कैसे जानी जाती है भाई? फिर वही क्वेश्चन है ना, सेम सेम क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, कई सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो पद्मा याद रखना। तो क्योंकि जैसे देखो ये क्या है ना, ऐसे बांग्लादेश में इंटर करती है गंगा के नाम से, ऊपर से एक नदी आती है जिसको कहते हैं जमुना। जमुना कौन है? ये ब्रह्मपुत्रा का ही नाम, ब्रह्मपुत्रा का ही नाम पड़ जाता है क्या? जमुना। तो ये जमुना जब इसे मिल जाएगी इसका नाम पद्मा पड़ जाएगा, ठीक है? और पद्मा आगे बढ़ेगी तो यहाँ से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है मेघना, मेघना। तब इस नदी का नाम पड़ जाता है मेघना और यही जाकर फिर जो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ऐसे याद रख लो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोरीबूंद डेल्टा इज सब डिवीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा, तो देखो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है आपका
बंगाल के अंदर जो डेल्टा बनता है सुंदरबन डेल्टा, और इसी का ही पार्ट है क्या, मुरी बुंद। ऐसे याद रख लो, बस हो गया काम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ऑन इंटरिंग बांग्लादेश गंगा इज कॉल्ड, फिर से वही सवाल है, तो पद्मा के नाम से ये गंगा जानी जाती। हुगली क्या है, तो हुगली भाई डिस्ट्रीब्यूटरी है इसकी। जैसे ये गंगा नदी बह के जा रही थी, तो इसी में से एक ब्रांच अलग हो गया और ये कोलकाता की तरफ बढ़ गया, तो इसी को क्या कहते हैं, हुगली रिवर। और ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी, क्योंकि ट्रिब्यूटरी क्या करती है, पानी नदी में लाके छोड़ देती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरी क्या करती है, नदी से ही पानी निकाल कर ले जाती है। ठीक है ना। लोहित कहाँ पाया जाते हैं नदी, तो लोहित तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में। मेघना के बारे में बताया कि आगे जाकर जब इसमें मेघना नदी मिल जाएगी तो नाम क्या पड़ जाएगा, मेघना पड़ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड एशिया फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च, तो पहला इंडिया और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोला गया है, तो ये रिसर्च सेंटर पटना में खोला गया है, ऐसा याद रख लो। पटना में ये डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर, तो सुंदरबन डेल्टा ये कौन नहीं बताएगा भाई, ये तो गंगा और ब्रह्मपुत्र ही मिलकर क्या बनाते हैं, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं। आओ आगे सवालों पे देखते हैं। यहाँ पे असर्शन रीजन है, गंगा इज हाईली पॉल्यूटेड रिवर। चलो भाई ये तो सही है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड कर दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा है भी, जब जो अपर फ्लो अगर देखें गंगा का, तो कि गंगा का पानी निकाल कर रख दीजिए तो वो सालों साल खराब नहीं होता, उसमें बैक्टीरिया नहीं जनरेट होते। लेकिन अब तो धीरे धीरे काफी पॉल्यूटेड हो गए। आगे हम बात करें, तो यहाँ पर द होलियर द रिवर द मोर द पॉल्यूटेड इट इज, तो ये सही है गलत, ये गलत है भाई। होली से पॉल्यूटेड का कोई मतलब नहीं है, है ना। तो ये अब क्योंकि देखो आज से 200 साल 400 साल 500 साल पहले भी जो है इसको जो है होलियर रिवर माना जाता है गंगा को, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्या होगा सही, तो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड ये जो रीजन क्या है, ये क्या है, रीजन फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही देखो, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन ऐसे ही लगाया जाता है, उसको देखा जाता है कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डेप्थ ऑफ कंगेटिक एलुवियल सॉइल बिलो द लैंड सर्फेसिस कितना है भैया, तो ये 6000 मीटर तक हो गया। देखो क्या हुआ ना, यहाँ पे पर्वत का निर्माण हो गया और इसके बीच से ये गंगा नदी फ्लो हुई। गंगा नदी फ्लो हुई तो अपने साथ में बहुत सारा सिल्ट जो है, मिट्टी, ये सब लेकर आई। और रास्ते में यहाँ पे काफी खाइयां थी, और इन खाइयों को पाटती हुई चली गई है। और इसी वजह से ये जो आपका प्लेन दिखाई पड़ता है ना, नॉर्दर्न प्लेन, ये नॉर्दर्न प्लेन जो है दिखाई पड़ता है पूरा आपका। ये मिट्टी किसने भरा, ये गंगा नदी ने भरा। और इसकी गहराई कहाँ तक है, 6000 मीटर तक गहराई पाई, 4000 से 6000 मीटर तक गहराई पाई जाती है। चलो अगला सवाल देखो, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। पहला है, देवप्रयाग इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द भागीरथी एंड अलकनंदा। बिल्कुल सही है, देवप्रयाग मैंने बताया था ना, देवप्रयाग में कौन कौन मिलती है, भागीरथी नदी और फिर अलकनंदा नदी। तो यहाँ से नाम क्या पड़ जाएगा, गंगा नाम पड़ जाएगा। अगला देखो, अगला स्टेटमेंट, रुद्रप्रयाग इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मंदाकिनी एंड अलकनंदा। तो ये भी बिल्कुल सही है, रुद्रप्रयाग वाला भी सही है। रुद्रप्रयाग ऐसे याद रखना, मंदाकिनी का क्या है, रुद्रप्रयाग होगा। अलकनंदा फ्लोज फ्रॉम बद्रीनाथ, बिल्कुल करेक्ट है, अलकनंदा बद्रीनाथ से फ्लो करती है। केदारनाथ इज कंसिडर्ड एज बिगेस्ट सीट स्टेब्लिश्ड बाय आदि शंकराचार्य। तो ये आदि शंकराचार्य ने इसको किया था, नहीं किया था, तो भाई आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ को किया था, किसको, बद्रीनाथ को किया था। और जो केदारनाथ है इनकी समाधि स्थल है, केदारनाथ क्या है, समाधि स्थल। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, एक दो और तीन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। मैच की लिस्ट को मैच करना है तो करो। रुद्रप्रयाग भी मैंने बताया था, रुद्रप्रयाग पे क्या पर भाई, अलकनंदा और मंदाकिनी। देखो कहाँ पर है, मंदाकिनी अलकनंदा, तो ए का दो सही हो जाएगा। तो देख लो ए का दो कहाँ दिया हुआ है इसमें। इसके बाद देवप्रयाग के बारे में मैं देखो, ए का दो केवल बी में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, और कुछ हो भी नहीं सकता। ठीक है ना। तो इस तरीके से कितने आसान क्वेश्चन पूछे गया जा सकते हैं आपसे। चलो तो ठीक है, देवप्रयाग की बात करें तो देवप्रयाग के में कौन कौन है, भागीरथी और अलकनंदा है। नंद प्रयाग में कौन, कर्ण प्रयाग में कौन है, तो अलकनंदा और पिंडर है। नंद प्रयाग में कौन है, तो मंदाकिनी और नंद प्रयाग में कौन भैया, ये विष्णु गंगा तो है ही नहीं यार, ये तो कहाँ बनता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मंदाकिनी नहीं, ये नंदाकिनी, मंदाकिनी तो यहाँ, ये पूरा गलत है यार। ठीक है ना, क्योंकि कर्ण प्रयाग में कौन है, पिंडर है। नंद प्रयाग में नंदाकिनी है, नंदाकिनी है, और साथ में अलकनंदा है। तो ये तो पूरा ऑप्शन वही गलत था। चलो एनीवे,
बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर मीट्स कहाँ पर? तो देवप्रयाग में मिलते हैं, कई बार बता चुका हूँ, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे देखो, फिर से सेम क्वेश्चन ही वही है, तो इसका भी विष्णु प्रयाग हो जाएगा। कुछ भी अंतर नहीं है सवालों में, कई बार यही से पूछा गया है ना। देखो ये सवाल भी वही पूछा गया है, तो देवप्रयाग इसका भी आंसर होगा। तो देखते जाओ, बस आपको पढ़ने का मन हो तो पढ़ लेना, क्योंकि इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। हाँ, ये सवाल देखो, विथ विच ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मेन रिवर इज मंदाकिनी एसोसिएटेड? तो किससे मंदाकिनी एसोसिएटेड है भैया? तो ये आपका कौन है? अलकनंदा से है, क्योंकि ये जैसे ही मंदाकिनी कहाँ मिलती है अलकनंदा से, तो ये मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है, रुद्रप्रयाग में मिलेगी। और रुद्रप्रयाग में मिलने के बाद इसका नाम भी क्या पड़ जाएगा? मंदाकिनी का भी नाम क्या पड़ जाएगा? अलकनंदा ही पड़ जाता है, ऐसे याद रखना है। आगे सवाल देखो, नेम द रिवर विच फ्लोज बिटवीन केदारनाथ एंड रुद्रप्रयाग? तो केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है? बताया था ना आपको, केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, केदारनाथ से मंदाकिनी निकलेगी। along which of the following river bank of फेमस टेम्पल बद्रीनाथ? बद्रीनाथ कहाँ पर? अलकनंदा से निकलती है ना, बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है भाई, तो ऐसे याद रखना है। बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आपको थोड़ा तेजी से चलना पड़ेगा। द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया इज? तो कौन है? गंगा है, ऑलरेडी हो चुका, आप जान चुके, 25-25 याद कर लो। नेक्स्ट है, द भागीरथी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? तो भागीरथी होती है गंगोत्री से ओरिजिनेट, गोमुख से होती है एक्चुअली, गोमुख जगह का नाम है, गंगोत्री ग्लेशियर का नाम है, तो जगह का नाम पूछा जा रहा है। आगे है, आइडेंटिफाई द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगैंग्स विच राइजेज इन प्लेन? तो गोमती जो है ना, ये प्लेन से होती है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। कहाँ पर? पीलीभीत, यहाँ से निकलती है। यहाँ पर एक फुलहर झील है, फुलहर झील, फुलहर लेक कह लो आप, वहां से निकलती है, ठीक है ना। रामगंगा तो उत्तराखंड से निकलती है, सोन अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, आप जानते ही हो। शारदा या सरयू ये आती है आपके कहाँ से? नेपाल से, वहां पे हिमालय से आती है। चलो आगे देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी विच वन इज द पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन? तो इसमें गंगा रिवर बेसिन का पार्ट है कौन सा? नॉर्थ कोयल है। बाकी ये तो नीचे की तरफ, बाराकार तो आप जानते हो, बाराकार जो दामोदर से है, तो ये हुगली में चली जाती है, तो आप गंगा का नहीं कह सकते। तो नॉर्थ कोयल है, ये सोन में मिलती है, और उसके साथ ये है। चलो ठीक है, आगे बात करें। सोन पटना में मिल जाती है गंगा से। असरसन रीजन देखो, यमुना बिकम्स अ डेड रिवर बिटवीन दिल्ली एंड आगरा मोस्ट ऑफ ईयर? ये सही है। यमुना इज अ नॉन पेरेनियल रिवर, ये गलत है, ये पूरे साल बहने वाली नदी है, क्योंकि यहाँ से ग्लेशियर से यहाँ पर पानी आता है। तो वन इज ट्रू एंड बी, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आओ आगे देखते हैं इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? तो यहाँ से देखा जाए तो राम गंगा जो है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये गंगा नदी की है, कन्नौज के पास में उत्तर प्रदेश में ये गंगा नदी में मिलती है। द रिवर यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम बंदरपूंछ, ये बता चुका हूँ, बंदरपूंछ से ये निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। कंसीडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज रिवर यमुना अरेंज वेस्ट टू ईस्ट? तो सबसे वेस्ट में कौन पाया जाता है? सबसे वेस्ट में चंबल, चंबल के बाद आपका किसिंद। तो देख लो सबसे पहले 4 नंबर कहाँ है? एक ही में है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो 4-3-1, इसके बाद आएगा बेतवा, यानी चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, और उसके बाद केन, ये आपका क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉल इनटू रिवर यमुना? कौन सा रिवर यमुना में नहीं गिरती भाई? सोन कहाँ पे जाके मिलती है? सोन मिलती है जाकर गंगा से पटना के पास में, तो ये डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ज्वाइन द रिवर चंबल? तो इसमें से बेतवा जो है चंबल को ज्वाइन नहीं करती, बाकी सिप्रा, काली सिंध और पार्वती ये चंबल की सहायक नदियां हैं। चंबल बेडलैंड बनाती है, याद रखना, ठीक है। आगे, बेतवा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? कहाँ से बेतवा रिवर? तो विंध्या हिल से निकलती है। कहाँ से? विंध्य की पहाड़ियों से बेतवा निकलती है, केन भी वहीं से निकलती है। विच वैली ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन टू डीप रेवाइंस? तो चंबल डीप रेवाइंस बताया ना, बैडलैंड बनाती है, उन्हीं को क्या बोला जाता है? डीप रेवाइंस कहा जाता है, वो खराब भूमि होती है, बीहड़ कहा जाता है। बेतवा रिवर ज्वाइंस द, बेतवा किसको ज्वाइन करती है? तो यमुना का सहायक नदी है, तो यमुना को ज्वाइन करेगी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडोनेशिया डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? देखो इंडोनेशिया ब्रुनोई के साथ नहीं करती है। देखो एक आइलैंड है जिसका नाम है बोर्नियो, क्या नाम है इसका? डोर्नियो नहीं, बोर्नियो। अब बोर्नियो आइलैंड की खास बात यह है कि इस पे 3 देश है, एक है इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, और यहाँ पे छोटा सा है जिसका नाम है ब्रुनेई।
तो ये 3 देश है, तो इसीलिए इंडोनेशिया से ब्रुनेई का जो है कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं होता है। ठीक, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा सिस्टम फ्लो नॉर्थवर्ड? तो सोन जो है वो नॉर्थवर्ड फ्लो करती है, ये अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और वहां से निकलने के बाद गंगा को ज्वाइन करती है पटना के पास में। कहाँ पर? पटना के पास में ज्वाइन करती है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच रिवर अमंग द फॉलोइंग डज नॉट ज्वाइन द गंगा रिवर फ्रॉम लेफ्ट? तो लेफ्ट से नहीं ज्वाइन करती है, कौन? सोन। देखो गोमती भी लेफ्ट से आती है, घाघरा भी लेफ्ट से आती है, कोसी भी लेफ्ट से आती है, लेकिन सोन जो है ये राइट हैंड से आकर ज्वाइन करती है गंगा को। आओ अगला सवाल। विच रेंज एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन यमुना एंड सोन? तो अगर ध्यान से देखें तो ये गंगा नदी, देखो मान लो कि ये गंगा नदी है, यहाँ से आती है आपकी यमुना नदी और प्रयागराज में मिल जाती है, यहाँ से आती है सोन नदी जो पटना में मिलती है। तो यहाँ जो बीच में जो रेंज है ना, ये कैमूर होता है, कैमूर रेंज। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कैमूर रेंज। ओके, चलो आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ज्वाइंस द गंगा एट फतुहा? तो एक नदी है जिसका नाम है पुनपुन, पुनपुन रिवर फतुहा में गंगा नदी को ये ज्वाइन करती है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये झारखंड जो है ना, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। और जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार का है, वहां पे ये जो ये यहाँ से निकलती है और फिर ये आपका फतुहा में ज्वाइन करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे सोन तो है ही, हिंडन भी है, शारदा भी है, ये गंडक का साथ थोड़ा सा बवाल है। बवाल ये है कि अगर देखा जाए तो गंडक यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती है। तो इधर ये नदी जा रही, इधर बिहार है और इधर यूपी है, और साथ में ये थोड़ी सी जगह पे जो है इंटर करती है महाराजगंज में भी। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हिस्सा इसका महाराजगंज में भी है। लेकिन फिर भी अगर बेस्ट ऑप्शन चूज करने को कहा जाए तो सी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होगा, तो आप इसी के साथ जाइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन गंगा रिवर बेसिन? देखो पुनपुन तो अभी बताया थोड़ी देर पहले, एजोय भी है, आपका जालंगी रिवर भी है, जोंक नहीं है, जोंक है, ये महानदी है, महानदी इसकी सहायक नदी है ना। महानदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो महानदी ओरिजिनेट होती है आपका दंडकारण्य से ओरिजिनेट होती है, उसकी ये सहायक नदी। आओ आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे तिब्बत में इसको यारलुंग शांगपो के नाम से ये जाना जाता है। ये नामचा बारवा के पास ये यू टर्न लेकर इंडिया में इंटर करती है, और जब ये इंडिया में इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका नाम दिहांग पड़ जाता है। सियांग भी पढ़ सकते हैं आप, थोड़ा सा नाम इधर उधर होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, आगे बात करें इसके, जब ये वापस से इंटर करती है आसाम में, तो इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्रा। और इसकी कुछ सहायक नदी है जो अरुणाचल प्रदेश में इससे मिलती है, जिससे दिबांग और लोहित। साथ में और भी कुछ सहायक नदियां हैं जो आसाम वैली में आकर इससे मिलती हैं, जिनमें से है आपका बूढ़ी दिहिंग है, फिर धनसिरी है, फिर और भी हैं जो कि राइट बैंक की हैं, जैसे सुबनसिरी है, कामेंग है, मानस है, संकोश है। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। और कुछ सहायक नदियां बांग्लादेश में भी मिलती हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट है तीस्ता, और तीस्ता के मिलने के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है? जमुना। और देखो दुनिया का सबसे बड़ा नदी जो द्वीप है, जिसे माजुली द्वीप कहा जाता है, माजुली आइलैंड, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही उपस्थित है। ये सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आओ देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस, ठीक है ना। सबसे पहला, द ब्रह्मपुत्र इरावदी एंड मेकोंग रिवर ओरिजिनेट्स इन तिब्बत नैरो एंड फ्लो इन पैरेलल माउंटेन रेंज इन देयर अपर रिचेज ऑफ these river Brahmaputra makes a U-turn in its course to flow into India. its U-turn is due to, किसकी वजह से है? तो देखो पूछा जा रहा है कि ये इंडिया में इंटर करती है ब्रह्मपुत्र, बाकी सीधे निकल जाती है, तो इसका यू टर्न का वजह क्या है? तो ये एक्चुअली ये सिंटेक्सियल बेंडिंग जो है आपका ना, जियोलॉजिकल जो यंग हिमालय का है उसकी वजह से है। ध्यान से देखें, अगर तो मैं अगर इंडिया का एक छोटा सा मैप बनाने का प्रयास करूं, ठीक है, तो ये रहा इंडिया का छोटा सा मैप। यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र और ऐसे यू टर्न करके ऐसे इंटर करती है। कारण ये है कि हिमालय को अगर ध्यान से देखें आप, तो यहाँ पर इस तरीके का बेंडिंग दिखाई पड़ता है, इस तरीके से नीचे झुकी हुई इस तरीके से। तो इसी को सिंटेक्सियल बेंडिंग कहा जाता है, और यहाँ से ही ब्रह्मपुत्र यू टर्न लेती है। ये है आपका सही। चलो आगे देखो।
इन इंडिया यारलुंग जोंगपो रिवर इज, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र को ही यारलुंग जोंगपो कहा जाता है। चलो आगे बात करें। द नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत देयर इज द सोर्स ऑफ द रिवर। ब्रह्मपुत्र, हाँ ये तो निकलती है, सतलुज ये भी निकलती है और इंडस ये भी निकलती है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। यानी ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलुज सभी निकलते हैं कहाँ से? मानसरोवर से निकलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी भाई? तो लोहित है, सुबनसिरी है, ये बराक मणिपुर में बहती है, ठीक है ना। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 एंड 3। भाई देखो, नदियां अगर पढ़ना है तो नदियों के लिए मैं आप लेक्चर डालता रहता हूँ, तो बड़े बड़े लेक्चर अच्छे अच्छे ज्योग्राफी के, वो आप देखो तो सही। पहले देखोगे धीरे 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 तो लेक्चर और पढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आप देखोगे नहीं तो लेक्चर कम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप उसको देखिए। मानस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो मानस किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, आसाम में मिलती है आपके ब्रह्मपुत्र से। इन तिब्बत ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज, तो इसको सोंगपो के नाम से जाना जाता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, तिब्बत में इसे सोंगपो कहते हैं। द कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इज, तो कौन सा कैचमेंट एरिया है? तो तिब्बत, बांग्लादेश और इंडिया, यहीं तो बहती है, और कहाँ जाती है ना। तो ये कैचमेंट एरिया इसका यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, तो इसमें कौन कौन से हैं? दिबांग, हाँ ये भी है, कामेंग तो ये भी है, और लोहित तो ये भी है। तो ये आपका 1 2 3 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सारे के। देखो आईएएस 2016 में पूछा गया था, तो आईएएस में इतने आसान सवाल पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आपको याद तो होना चाहिए, पढ़ा तो होना चाहिए, है ना। इसीलिए क्वेश्चन लगाने के साथ साथ आपको रेगुलर क्लासेस करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैव ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट ऑफ बिगनिंग। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो ब्रह्मपुत्र और इंडस, इनका सेम पॉइंट है बिगनिंग का, क्योंकि ये दोनों के दौरे मानसरोवर से निकलती हैं। चलो आगे देखते हैं। असर्शन रीजन है, तीस्ता रिवर वॉज अर्लियर ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नाउ इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ये बिल्कुल सही है। आप देखें तो ये नदियां जो है ना, एक गैप है जिसे मालदा गैप कहते हैं, इस मालदा गैप से होते हुए बांग्लादेश में जाती हैं। तो ठीक है, तीस्ता रिवर पहले गंगा की थी और बाद में ब्रह्मपुत्र की हो गई। रिवर कैप्चरिंग इज ए मेजर फीचर ऑफ हिमालय, ये भी सही है, क्योंकि नदियां अपना फ्लो चेंज करती रहती हैं और उस वजह से रिवर कैप्चरिंग का भी काम करती हैं। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलो ठीक है, आगे हमें जो बात करना है वो साउथ इंडियन रिवर्स की, तो साउथ इंडियन रिवर्स की बात हम कल करेंगे। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका सहयोग बहुत ही अपेक्षित है। आप जुड़े रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और आप भी एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। तो ये हम दोनों के बीच में क्या है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ठीक है साथियों, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।